क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। मुझे समझ नहीं आती कि अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। बताया जाए 1993 और 1999 में क्यों निकाला गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मुतालबा। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, भागते दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। समझ नहीं आती अनाड़ी के हाथ में मुल्क क्यों दिया गया। पीडीएम भाग दौड़ ना संभालती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। आज वक्त साबित कर रहा है हम दुरुस्त थे। मुल्क की मईशत नीचे आ गई, रुपया नीचे आना शुरू हो गया। करना इसने वही है जो उसने 3 दफा पहले किया था। मैं यही पैगाम मियां साहब को देना चाह रहा हूं कि मियां साहब, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप हमारे बड़े हो, आपका तो पूरा एक्सपीरियंस है इतने सारे दहाइयों से, आप अपना ही मौकिफ से मुकर ना जाए। 3 बार फेल होने वाला क्या तीर मारेगा। रायवेंड का वज़ीर आज़म 4थी बार कोशिश कर रहा है। अब भी मियां साहब ने वही कुछ करना है जो पहले 3 मरतबा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तिमरागरा में लफ्जी गोलाबारी। कहा कि मियां साहब अपने मंशूर पर खड़े रहे, सिलेक्शन की कोशिश को छोड़ दें। अगर सिलेक्ट होकर आए तो कौम के साथ मिलकर मुकाबला करूंगा। मुल्क इंतकामी सियासत और खिलाड़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक बार इक्तदार मिला, नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया। कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका, और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। नवाज शरीफ के लिए फेवर की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले सुने। नवाज शरीफ 11 साल जिला वतन रहे, 22 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने दिया गया। अगर ये लेवल प्लेइंग है तो दुश्मन को भी ना मिले। मरियम नवाज के मुखालफिन पर वार, पीटीआई पर भी तनकीद। कहा कि जेल में बैठे शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी की। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में नहीं आए, उस शख्स की जेब में गए। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। नून लीग के राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और साद रफीक शामिल। IPP से ओम चौधरी, इसहाक काकवानी और नौमान लंगड़ियाल कमेटी का हिस्सा। कमेटी सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फॉर्मूला और उम्मीदवारों का चुनाव करेगी। कराची पर मौरूसी सियासत के जरिए कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कहा कि बेरोजगारी में तेजी से इजाफा हो रहा है। महंगाई 7वें आसमान से तजावुज कर चुकी है। 4000 अरब का टैक्स कराची देता है। 40 अरब रुपए की खैरात मिलती है। सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करना होगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, मुआशरे में बेहतरी के लिए रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। पुलिस ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की अबूरी जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। असद उमर की जिना हाउस समेत दीगर 6 मुकदमात में हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर लाहौर को डस्ट फ्री बनाने के लिए प्लान पर अमल दरामद शुरू। लाहौर की 79 शाहराहों और सड़कों को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। सैयद मोहसिन नकवी ने वॉशिंग प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। वज़ीर आला का जेल रोड का दौरा, मैकेनिकल वॉशर्स और स्वीपर्स के वॉश करने का मुशाहिदा। सुबह और रात को सड़कों को धोने की हिदायत।
کہا کہ ٹریفک میں روانی کے لیے دوپہر یا شام کو سڑکیں نہ دھوئی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے عراق کے سفیر حامد عباس کی ملاقات، مذہبی سیاحت اور ثقافت کے فروغ پر بھی گفتگو۔ سید محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا، لاہور میں سرمایہ کاری کے لیے سہولت سینٹر قائم کیا، سینٹر میں 20 وفاقی اور صوبائی محکموں کے دفاتر ہوں گے۔ عراقی سفیر کا پنجاب میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ، خدمت مرکز میں شہریوں سے ملاقات کی، لائسنس بنوانے سے متعلق پوچھا، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی کا ڈی جی پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو موقع پر ہی فون، سسٹم کو بہتر بنانے اور ہنگامی طور پر ٹیم خدمت مرکز بھجوانے کی ہدایت کی۔ کہا کہ لائسنس بنوانے کے ٹوکن پر آئندہ 3 روز تک شہریوں کا چالان نہیں ہوگا۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ غزہ میں انسانی بحران سنگین ہو گیا، جنگ سے عالمی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ انتونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، لوگ بقا کی تلاش میں ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں۔ غزہ کے وسیع علاقے ویران اور 80% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیل کی غزہ میں سفاکیت کی انتہا، وحشیانہ حملوں اور بمباری کا 63واں روز۔ اسرائیلی جارحیت میں مزید 310 فلسطینی شہری شہید۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 17,487 فلسطینی شہید ہو چکے۔ شہداء میں 70% خواتین اور بچے شامل۔ زخمیوں کی تعداد 46,480 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری سے 650 سالہ پرانی مسجد شہید ہو گئی۔ جنوبی غزہ میں اسپتال بھی تباہ، علاج کے لیے جگہ ختم ہو چکی، طبی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا پرائم منسٹر 11 کا بارش سے متاثرہ میچ ڈرا۔ پاکستانی ٹیم نے پہلی اننگز سے 391 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی تھی۔ جواب میں پی ایم 11 نے 4 وکٹوں کے نقصان